नमस्कार बच्चों, आओ दीप जलाएं इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 21 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आओ दीप जलाएं। आओ दीप जलाएं इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। चलिए हम पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और इसके द्वारा हम पाठ के अगले परिच्छेदों को समझेंगे। तो बच्चों, अगला परिच्छेद है, पता नहीं यह बात आनंद की समझ में आई कि नहीं, उसने तथागत की बात समझी कि नहीं, लेकिन हम भारत के लोगों ने इसे इस तरह समझा कि अंधेरे को शाप देने, गाली देने और कोसने से अंधकार नहीं मिटता। उसके लिए अपनी टेवड़ी पर और आंगन में दिया जलाना होता है। हम अंधकार से लड़ते नहीं, हम प्रकाशोत्सव मनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हम कभी अंधकार से नहीं लड़ते, बल्कि हम प्रकाश उत्सव मनाते हैं। अंधकार का अर्थ लेना है कि हमारी कमजोरियाँ, हमारी बुराइयाँ, हमारी कमियाँ, तो हम कभी अपनी कमियों से या बुराई से हम लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसको और पनपने देते हैं और प्रकाश उत्सव को हम मनाते हैं। जगमग जगमग दीप जलाते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, वह यह कि जो केवल अपने घर में दिया जलाकर केवल अपना प्रकाशोत्सव मनाते हैं, केवल अपनी ट्योड़ी झालरों से सजाते हैं, उनका घर तो चमक उठता है, लेकिन उनका यह प्रकाशोत्सव बाहर के अंधकार को उनके अंदर धकिया देता है। भले ही देखो हमारे पास सब चीज़ें होती है, अच्छी होती है, फिर भी देखो हम आनंद नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमारे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी हम रोते रहते कि हमारे पास ए नहीं है, हमारे पास ओ नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कहा गया है कि भले ही हम हमारे घर में दिया जलाते हैं और अपना प्रकाश उत्सव मनाते हैं, हम अपने टोड़ी को झालरों से सजाते हैं, हमारा घर तो चमक उठता है, लेकिन उनका यह प्रकाश उत्सव बाहर के अंदर को क्या कर देता है, उनके अंदर धकिया देता है। मतलब हमारे पास जो है ना, वो देखने के बजाय हमारे पास क्या नहीं है उसको, मतलब अंधकार को हम और हमारे अंदर ले लेते हैं। प्रकाशोत्सव मनाते हैं, अर्थात प्रकाशोत्सव जो होता है, मतलब प्रकाश होता है, वो बाहर के अंधकार को क्या करता है, हमारे मन के अंदर ढकेल देता है। उसकी हमारी आत्मा क्या कर देता है, और भी मलिन कर देता है। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, स्वार्थ की भावना होती है, ईर्ष्या की भावना होती है। तो ये जो कुभावनाएं होती है ना, वो क्या करते हैं, प्रकाश के स्थान पर अंधकार रूपी यह सारी कुभावनाएं हमारे अंदर घर कर लेती है। इसलिए कहा गया है कि हम क्या करते हैं, प्रकाश उत्सव मनाते हैं, हमारे घर में दिया जलाते हैं, झालरों से हमारे घर सजाते हैं, लेकिन इन प्रकाश उत्सव के साथ साथ हम क्या करते हैं, बुराइयों को भी, अंधकार रूपी बुराइयों को, अंधकार रूपी कमजोरियों को, अंधकार रूपी मलिनता को, स्वार्थ का, ईर्ष्या को हम अपने अंदर ले लेते हैं। यदि किसी के घर का प्रकाश उसके पड़ोसी को चिढ़ाने लगता है, तो अंधकार मिटता नहीं है, बल्कि क्या करता है, बढ़ता है। वह बलवान होता है, शक्तिशाली होता है। क्यों बलवान होता है? क्योंकि दुर्भावना इससे बढ़ती है। एक दूसरे के प्रति जो बुराइयां होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, वो और बढ़ने लगती है, और इससे क्या हो जाता है, क्लेश बढ़ने लगता है। इसीलिए हमें अंधकार मिटाना है, लेकिन मन के अंदर की बुराइयों को मिटाना है। जिस प्रकार से देखो, वो अंधेरे में दिया जलता है, खुद को जलाता है और दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही हमारे अंदर के अंधकार को नष्ट करना है और बाहर जो प्रकाश उत्सव है उसमें से अच्छी चीजों को हमें लेना है। तो बच्चों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि केवल दिया जलाकर हम अंधकार को कम नहीं कर सकते, अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते, अंधकार को दूर नहीं कर सकते। चारों ओर उजाले के लिए मन की भावनाएं भी प्रकाशित होनी चाहिए।
अब अपनी इस बात को बताने के लिए, समझाने के लिए लेखक ने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उसको हम अगले परिच्छेद में पढ़ते हैं। आयातित चीजें और बातें हम भारत के लोगों को आजकल बहुत अच्छी लगने लगी है, इसलिए एक आयातित उदाहरण देता हूँ। आयातित मतलब हम जो चीज़ें बाहर से खरीदते हैं, बाहर से लाए हुए। अब आधुनिकीकरण आ गया है, पाश्चात्यकरण आ गए, हम पाश्चात्य संस्कृति का सारी चीज़ों को अपनाते हैं, तो इसीलिए लेखक ने हमें एक पाश्चात्य संस्कृति का ही उदाहरण दिया है, बाहर का ही उदाहरण दे रहे। कहाँ का उदाहरण दे रहे? जापान का। जापान के एक संत रिजाई अपनी कुटी में बैठे दिया जलाकर कुछ पढ़ रहे थे। रात का दूसरा पहर था। आहट सुनी, कोई दबे पांव छिप छिप कर आ रहा है। वह चोर था। रिजाई ने दिया बुझा दिया तो चोर को पता चल गया कि कोई है। वह उल्टे पांव जाने लगा। रिजाई ने कहा, रुको भाई, क्यों भाग रहे हो? आए तो खाली हाथ न जाओ। आए हो तो खाली हाथ न जाओ। पहले से बताया होता कि तुम आने वाले हो तो मैं दिन में कुछ मांगकर इकट्ठा कर लेता। मेरे पास कुछ है नहीं, फिर भी तुम यह आशा लेकर आए हो कि इस कुटिया में तुम्हारी जरूरत की चीजें होंगी। यदि खाली हाथ चले जाओगे तो इस कुटिया का नहीं, भगवान का भी अपमान होगा कि उसके रिजाई ने अपने घर आए व्यक्ति को खाली हाथ लौटा दिया। मेरे पास और कुछ नहीं, केवल यह कंबल है, इसे ले जाओ, मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। संत रिजाई ने अपना कंबल उसे दे दिया। कंबल लेकर वह जाने लगा तो उन्होंने उसे रोका। ठहरो भाई, मैंने तुम्हें कंबल दिया, तुम मुझे धन्यवाद दिए बिना ही चले जा रहे हो। चोर ने धन्यवाद दिया और चलता बना। अब देखिए, इस संत रिजाई के द्वारा लेखक हमें यही बताना चाहता है कि संत के पास कुछ नहीं था। वह हम देखते हैं संत परंपराओं के, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन उनके पास प्रकाश रूपी ज्ञान होता है। प्रकाश रूपी ज्ञान की ज्योत जलाकर वह मानवता का प्रकाश सारे संसार में फैलाते। तो यहाँ पर जो संत है उनके पास कुछ नहीं था। चोर आता है तो चोर को वह खाली हाथ कैसे भेजेंगे, क्योंकि वह देखिए हमारे व्यवहार से हम दूसरे के जीवन को किस प्रकार से दूसरे के अंधेरी युक्त जीवन को प्रकाशित कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर यह बात बताने के लिए यहाँ पर लेखक ने यह उदाहरण दिया है कि संत के पास कुछ नहीं था, चोर आता है। चोर जब दिया बंद किया जाता है तो उसे पता चल जाता है कि हाँ, इस कुटिया में रहने वाले लोग को पता चल गया कि कोई आ गया, इसलिए वो जा रहा था। तो वहाँ पर संत को बुलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन संत के मन में अच्छे गुण थे। तो वो सोचता है कि अगर हाँ यह व्यक्ति आए तो किसी न किसी प्रकार से वो मदद अपने किसी न किसी चीज़ की खोज में आया होगा और उसे लगता होगा कि उसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो यहाँ पर मिल जाएगी, और इसीलिए संत उसको बुलाते हैं। और उसके पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने अपना कंबल दे दिया। अब कंबल वो उसका सर्वस्व था, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर भी उसे लगता है कि उस कंबल की जरूरत उससे ज्यादा उस चोर को थी, तो उन्होंने अपना सर्वस्व जो अपने पास अच्छा चीज थी वो उनको उस चोर को दे दिया। मतलब अपने अंदर का प्रकाश उसने उस चोर को दे दिया। चोर से धन्यवाद कहने के लिए बोला, चोर धन्यवाद कहकर चला गया। संत रिजाई ने अपना कंबल उसे दे दिया। कंबल लेकर वो जाने लगा तो उसे धन्यवाद देने के लिए कहते हैं चोर ने धन्यवाद दिया और चलता बना। रिजाई संत का कंबल बहुत प्रसिद्ध था, जापान के लोग उसे पहचानते थे। चोर पकड़ा गया। न्यायालय में मुकदमा चला। न्यायाधीश रिजाई संत का शिष्य था, वह भी कंबल को पहचानता था। अब जिस न्यायालय में उस चोर का केस गया था, वहाँ का जो न्यायाधीश था वह रिजाई संत का शिष्य था। न्यायाधीश सजा का निर्णय सुनाने वाला था कि संत रिजाई ने न्यायालय में प्रवेश किया। बोले, रुकिए, यह चोर नहीं है, इसने चोरी नहीं की है। न्यायाधीश सहित सभी लोग सन्न रह गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। वे लोग कुछ कहे इसके पूर्व ही रिजाई संत ने पूछा, क्या कोई चोर चोरी करने के बाद उस घर वाले को धन्यवाद देता है और प्रणाम करता है?
यह चोरी करने आया था, यह सच है, लेकिन मेरे पास इस कंबल के अतिरिक्त चुराने लायक कुछ था ही नहीं। तो रात के अंधेरे में इसने यह कंबल ले लिया और मुझे धन्यवाद भी दे दिया। इससे कंबल की जरूरत मेरी तुलना में अधिक रही होगी, इसी नहीं तो इसे लेता ही क्यों। आप इसे दंड कर सकते हैं, सरकार इसे जेल में बंद कर सकती है, लेकिन इसके पूर्व आप ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को ऐसा अभाव और ऐसी विपन्नता न हो कि उसे चोरी करने पड़े और उसकी सहायता के लिए किसी अकिंचन रिजाई को अपना दिया बुझाने की नौबत आए। तो देखिए यहाँ पर हमारी न्याय व्यवस्था पर व्यंग भी किया है और सच्चाई भी बताई है कि क्यों लोग अपने चोरी करते हैं, कि अपने पास जो चीज़ें नहीं होती है वह लोग चाहते हैं, उनके पास वह परिस्थिति ऐसी निर्माण होती है। तो हमारे न्याय व्यवस्था के सामने ये बात रखी गई है कि हम हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसे करें कि किसी के पास अभाव ना हो, किसी के पास विपन्नता ना हो, जिसके कारण वह व्यक्ति विवश होकर चोरी करे और उसकी सहायता के लिए संत जैसे किसी अकिंचन अर्थात गरीब व्यक्ति को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे दिया बुझाने की नौबत आए। संत रिजाई ने अपनी कुटी का दिया बुझाकर संपूर्ण जापान के मन में ज्ञान और संवेदना का दिया जलाकर जगमग कर दिया और वह चोर उनका उत्तराधिकारी बनकर आधी शताब्दी से भी अधिक समय तक जापान को आलोकित करता रहा। अब देखिए एक सर्वसामान्य बात है, इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है जो संत रिजाई ने जो किया था। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने अंदर के ज्ञान से, अपने अंदर के व्यवहार से, अपने अंदर के अच्छाइयों से उसने क्या किया, चोर रूपी अंधकार रूपी चोर के मन का अंधकार को नष्ट करने के लिए अपने प्रकाश को उसके अंदर डाल दिया। अपने व्यवहार से क्या किया, अपने मन के ज्ञान से, अपने संवेदना से, अपने छोटे से, अब देखिए अंधकार में एक दिया की ज्योत जो होती है वह भी पूरे अंधकार को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो वैसे ही हमारे मन का ज्ञान की संवेदना की एक ज्योत भी पूरे संसार को प्रकाशित करने के लिए, पूरे संसार को जगमग करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जिस प्रकार से उस संत रिजाई ने अपने ज्ञान और संवेदना का दिया जलाकर सारे संसार को वहाँ पर जगमग करा दिया और उस चोर के मन को परिवर्तित कर दिया। स्पष्ट है कि दीपोत्सव व्यक्ति के सहज जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा का पर्व है। दीपावली के दिए लोक जीवन के जागरूक प्रहरी है। ये दिए सृष्टि के महासागर के अंतराल के चमकते मुक्ता है, उस महासागर के ज्योति दूत है। तो हम दिए क्यों जलाते हैं कि मन बाहर का अंधकार नष्ट करने के साथ साथ हमारे अंदर के कमजोरियां, हमारे अंदर की निराशा को भी वह दिया रूपी प्रकाश नष्ट कर सके। दीपोत्सव प्रकाश को अपने प्राणों में बसाकर अंधकार को अलविदा करने का पवित्र, प्रेरक और प्राणवंत अवसर है। यह भारत की भाग्य लक्ष्मी का साक्षात्कार करके भारत माता के आंगन में अपने प्राणों और पौरुष के पुष्पों को बिछा देने, स्वयं को बीच जाने और स्वयं को न्यौछावर कर देने का पर्व है। यह न भूले कि माँ भारत माता की प्रसन्नता, उसकी सुरक्षता, उसकी समृद्धि में ही हम सुरक्षित है, समृद्ध है, सुखी है। अगर देखो हम क्यों सुखी है, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, हमारी भारत माता प्रसन्न है। जिस दिन हमारी भारत माता अप्रसन्न हो जाएंगी हम सब नष्ट हो जाएंगे, हमारा सुख सब विचलित हो जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि हमें समूचा विचार नहीं करना चाहिए, अपना खुद का विचार नहीं करना चाहिए, समूच राष्ट्र का विचार करना चाहिए। भारत माता को प्रसन्नता रखना यह हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम केवल अपने ढपली बजाते रहे, यदि केवल हम अपने घरों के दियों की चिंता करते रहे, तो किसी के भी दिए नहीं जल पाएंगे, किसी भी घर में उजाला नहीं आ पाएगा। सबका सब कुछ बचा रहे, बढ़ता रहे, इसलिए सभी को सबकी चिंता करनी चाहिए, सबका चिंतन करना चाहिए। दीपावली के दियों की तरह सवेरा होने और सूर्य के उदित होने तक अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जलना होगा। यह केवल दिए की बात नहीं है, बल्कि भारत माता के दिल के भी बात है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।